हज़रत वक्त हुआ है शुबे का अजाला, और शुबे का अजाला कुछ ऐसा है कि आप इस पे पहले बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पूछने वालों ने पूछ लिया। पूछा उन्होंने ये है, इस तरह लिखा है कि 70 या इससे ज़्यादा हूरें क्यों मिलेंगी, वो क्या करेंगी, जबकि वो बीवियों के ताबे होंगी, वहाँ ना किचन होगा, ना कोई काम होगा, ना इबादत होगी, तो हूरों की ज़रूरत क्यों हुई, और अगर मर्दों के लिए हूरें तो ख़वातीन के लिए क्या। अल्लाह, इस तरीके से लिखा है कुछ तो दिलचस्प लिखा है कि हूरें क्यों मिलेंगी। हाँ, ये हूरें क्यों तो मिलेंगी। क्यों ना मिले भाई, आपको क्या तकलीफ है। देने वाला दे रहा है तो आपको क्या है? और फिर ये क्या कहते, किचन नहीं है, इबादत नहीं है, कुछ नहीं है, जी तो क्यों मिलेंगी। जी जालिम तभी तो मिलेंगी, कोई काम नहीं है, ये एक काम है। तो तभी तो मिलेंगी। दुनिया में तो बीवियों का आपने जो चूल्हों में और जो रोटियां पकाने झोंक रखे, तो आपने ज़बरदस्ती झोंक रखा है, क्योंकि दुनिया में भी औरतों के ज़िम्मे रोटियां पकाना नहीं है। जी वो शहजादियाँ बन के घर में रहना उनके ज़िम्मे, जी वो तो मर्द का काम है, वो खान सामा रखे आगे, अब औरतें रख के खाने पकाने, सफाई सुथराई के लिए, और वो बन सज के तैयार बस उसकी तस्कीन के लिए, आंखों को भली लगे और उसकी तस्कीन का ज़रिया बने। तो दुनिया में भी औरत का स्टेटस तो यही है। ये काम काज तो वो हमने बस बना रखा है ज़बरदस्ती, और वो भी बेचारी ताबेदार होकर करती रहती हैं। लिहाजा ये आप ये कहें कि वहाँ किचन नहीं है तो हूर का क्या काम है, तो हूर दुनिया में औरत का भी काम किचन में नहीं है, वो तो करती है तो उसकी मेहरबानी है, ठीक है ना। असल तो वो दुनिया में आप उसको शहजादी बना के रखो, असल तो हुक्म यही है। तो वही वहाँ पे होगा, हूरें जो है वो शहजादियाँ बन के रहेंगी, और आपकी आंखों की, आपकी जो है वो ज़ाहिर बातिन की तस्कीन का ज़रिया होंगी, और क्या है। तो इसलिए वहाँ हूरें। और फिर ये कहते हैं कि वो मर्द को हूरें मिलेगी, औरतों को क्या मिलेगा, जी है भाई। ये तो बड़ी मुझे खेज बात है, और लोग औरतें अक्सर कर देती हैं ये कि भी औरतों को क्या मिलेगा। तो बात असल ये है कि हाकिम के कई महकूम होते हैं, लेकिन एक महकूम के कई हाकिम होना जो है ये वैसे ज़िल्लत की बात है। यानी बीवी जाए कुछ भी हो, एक महकूम ही होती है ना, मर्द घर का सरबराह होता है, औरत उसके बाद आती है, हैं। अब अगर दुनिया भी 4 बीवियाँ हों तो शौहर 4 के ऊपर हावी है ना, बाकी 4 नीचे हैं, जी तो उनमें अभी कोई ज़िल्लत का रिश्ता नहीं, क्योंकि वो सब उनकी महकूम है और उसके साथ उसकी मोहब्बत का एक ताल्लुक़ है। लेकिन अगर एक बीवी और 4 उसके शौहर हों तो वो एक महकूम 4 हाकिम, तो ये तो ज़िल्लत की बात है, ये ज़िल्लत इस्लाम को गवारा नहीं है। और यहाँ भी दुनिया में भी आप देखें जॉब वगैरह के अंदर, अगर एक वर्कर के ऊपर मैं भी हुक्म चला रहा हूँ, आप भी चला, तीसरा चला, तो वो खड़ा हो जाता है, कहते यार ये बड़ी इंसल्टिंग सिचुएशन, यार मेरा बॉस है कौन, ये क्या 4 बॉस, यार ये क्या तरीका। यार वो इंसल्ट फील करता है वर्कर भी, वो कहते एक आदमी बस बताओ, एक बंदा मुझ पर हुक्म चलाए, ये क्या हर जो उठता मुझे हुक्म चलाता है। तो इसलिए दुनिया में भी एक बीवी के 4 शौहर होना ज़िल्लत की बात है। तो आखिरत जो है इज़्ज़त का मुकाम, तो वहाँ अल्लाह ये ज़िल्लत क्यों लागू करेगा बिल्कुल कि एक बीवी को जो 70 मर्द दे दे, हैं, या एक बीवी को जो 400 मर्द दे दे और एक औरत है, तो ये तो ज़िल्लत की इंतहा है। तो दुनिया में अल्लाह को ये ज़िल्लत गवारा नहीं है, तो आखिरत में ये ज़िल्लत कैसे हो सकती है। तो इसलिए तो ये कहना कि वो वहाँ क्या मिलेगा, असल में बात हुई है कि दुनिया में अगर किसी औरत को बादशाह वक्त मिल जाए तो वो फिर ये नहीं सोचती कि मुझे बादशाह मिल गया तब मुझे कुछ और भी मिले। जब जन्नत का बादशाह यानी मर्द वो जब उसको मिल गया तो बस उसके बाद उसको ये सवाल ही नहीं रहता कि अब मुझे क्या और क्या मिलेगा, कि जिसको जन्नत का बादशाह मिल गया सारी बादशाही उसी की है। और फिर ये कि जैसे इसने कहा कि भी वो औरतें जो है ताबे होंगी, रूहें ताबे होंगी और दुनिया की औरतें उसकी, तो वो असल में गोया कि एक इज़्ज़त मरतबे के बाद से जो सरदार होंगी, सरबराह होंगी, वो गोया कि वो दुनिया की बीवियाँ होंगी। और उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर जो उन्होंने मुशक्क़तें उठाई हैं, शौहरों की खिदमतें की हैं और जो इबादतें की हैं, उसका जो उनको जो है उसका सिला और उसका नूर जो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ ये अता करेंगे कि वो उन हूरों के ऊपर अल्लाह उनको सरदार बनाएंगे। इसलिए एक रिवायत में आता है कि हूरें जब वो दुनिया की औरत को देखेंगी, उसका हुस्न जमाल और ख़ास नूर उनसे भी ज़्यादा होगा। तो हूरें पूछेंगी ये तुम पे ये जो नूर और ये जमाल ये कहाँ से आया। तो वो बीवी दुनिया की कहेगी कि असल में दुनिया में जो मैंने शौहरों की खिदमत और अल्लाह की इबादत की मुशक्क़तें उठाई, बच्चे पालने की मुशक्क़तें जो उठाई हैं, ये उसका नूर है जो अल्लाह ने मुझे अता किया और जिससे तुम मारूम हो। उनको तो वहीं से मुश्को अंबर से अल्लाह बनाएंगे ना,
उन्होंने तो ये बातें नहीं की हैं, उन्होंने तो शौहर की मुशक्क़तें, ये बच्चे पालने की मुशक्क़तें नहीं उठाई। तो वो कहेंगे दुनिया में जो मुशक्क़तें हम उठाई हैं, अल्लाह ने उस इबादत का नूर हम पे डाल दिया है कि जो कि तुम्हारे पास नहीं है। ये वो ख़ास नूर है जो तुम पर हावी हो रहा है। इन दुनिया की बीवी इतनी हसीन जमील वहाँ नज़र आएगी और सबकी सरदार होगी। तो इसलिए जो है वो ये कहना कि वहाँ तो सब अल्लाह तबारक व तआला की कुन फ़यकून से चलेगा। वहाँ किचन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो कुन फ़यकून से चीज़ें मिलेगी। वो सिर्फ इंसान के दिल, जन्नती के दिल बहलाने की। दुनिया में जैसे वो ख्वाहिशें अपनी तोड़ के हैं, रमज़ान में बीवी से दूर, अब हज का मौसम आ रहा है, बीवी पास है लेकिन बीवी से उस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू भी नहीं कर सकता कि अगर की जिनायत हो जाएगी, हैं, खुशबू नहीं लगा सकता है, बीवी को हाथ नहीं पकड़ सकता उस ख़ास शहवत के साथ, कितनी पाबंदियाँ। लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इस हवाले से उसको ऐसी आज़ादी दे देंगे कि तुमने हमारी खातिर दुनिया में ये कुर्बानियाँ दी, तो जन्नत में हमने ये सब तुम्हारे लिए मुबाह कर दिया। और नेमतें तीन ही होती हैं, खाना पीना और बीवी और रहने का मकान। यही असल दुनिया है, इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं है, यही दुनिया है। और ये इसी दुनिया को हासिल करने के लिए सारी मेहनत इंसान करता है। बादशाहत भी इसलिए हासिल करता है ताकि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा मकान महल हो और मनपसंद बीवियाँ हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ जन्नत में ये सारी दुनिया की नेमतें जो वो अपने ख़ास फजल व करम से हुस्न जमाल के साथ अता कर रखी हैं। इससे बंदे का काम वही होगा, खाना पीना, अपनी बीवियों से दिल बहलाना। और 70 उम्रें होंगी, एक रिवायत में 400 तक। अब बंदे के अपने इखलास के एतबार से, मरतबे के एतबार से 400 तक बीवियाँ अता की जाएंगी। और दुनिया की जो बीवियाँ होंगी वो अलग हैं, और वह उन्हीं से दिल बहलाएगा। सुबह शाम वही शुगल होगा, वही। फिर ये कि दावतें होंगी, आप अपने दूसरे मेहमानों को बुला के दावत खिलाएंगे, उनके यहाँ दावतें खाएंगे। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के लिए बुलाएंगे, कभी उनके यहाँ दावत खाने जाएंगे। तो ये सारा इसी तरह टाइम गुजरेगा। लिहाजा देखते नहीं है, दुनिया में भी छुट्टियाँ होती हैं, जब जाबों से छुट्टियाँ होती हैं, सुबह शाम बंदा यही काम करता है। बोरिंग महसूस नहीं करता कि बोर हो गया जी मैं, नहीं, इधर दावत है, आज फलां की शादी है, फलां फंक्शन है, फलां पिकनिक है। तो दुनिया की जो नाकिस लज्जतें, उसमें दिल लग जाता आदमी का, वो तो ऐसी कामिल लज्जतें हैं कि लिखा है कि हर लम्हा वहाँ की नेमत की लज्जत में इजाफा होता रहेगा। आज आपने एक फल खाया, उसका जो लज्जत है, अगले लम्हे उसकी लज्जत और होकर मिलेगी। हर मरतबा लज्जत बढ़ेगी। और अपनी हूरों से, बीवियों से मुलाकात की लज्जत हर मरतबा बढ़ेगी और वो मुनक़ते नहीं होगी, कायम रहेगी लज्जत। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि जब एक मशगूल होगा, जब आदमी एक हूर के अंदर या एक बीवी के अंदर, तो वो हटेगा ही नहीं। तो वो उसको कि लज्जत का इनक़िता नहीं होगा। दुनिया में इनक़िता हो जाता तो हटता है, वहाँ कोई इनक़िता नहीं। तो अल्लाह की तरफ से गया कि आवाज़ आएगी कि तेरी दूसरी हूरों का भी, बीवियों का भी हक़ है, उनका भी हक़ अदा कर। ये लफ्ज़ उसके हटने का ज़रिया होगा। ये सुन के वो हटेगा, फिर वो दूसरी बीवी के साथ मुझको उसका हक़ अदा करेगा। अब बताओ, जिस जन्नत की लज्जतें इतनी कंटिन्यू है कि जिसमें इनक़िता ही नहीं है, तो वहाँ आप बोर कैसे होंगे? वहाँ तो आप अब और सोचेंगे। और अब्दुल्लाबाद, आज दुनिया में सैर सपाटे पे, सैलों पे घूमने जाते हैं लोग, तो कहते हैं यार अल्लाह कभी छुट्टी ख़त्म ही ना हो, छुट्टी ही रहे, हम यहाँ या सैर संबंध पर घूमते ही रहें। जबकि उसमें क्या मज़ा, क्या लज्जत, उसके अंदर इंसान की हालत ये है। वहाँ जो लज्जतें मुसलसल बढ़ रही हैं, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सोचे कि यार अब और क्या करें, करना यही है। जब यही करना है तो इसी करने में अल्लाह ऐसी लज्जत डाल देंगे तो ये कभी उसको सवाल ही पैदा नहीं होगा कि यार अब हम क्या करें। सुभान अल्लाह, बहुत खूब।